किसान भाइयों, आपकी मिट्टी के साथ सौदा होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल ही में टैरिफ डील एग्रीमेंट होने वाला है 9 जुलाई 2025 को, और उसमें खासकर अमेरिका की नज़र सोयाबीन और मक्का पर टिकी हुई है। वो चाहता है कि भारतीय बाजार हमारे यहाँ की पैदा हुई मक्का और सोयाबीन को यूज़ करे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि क्या हमारे यहाँ मक्का और सोयाबीन नहीं होती है क्या? वैसे भी हाल बुरा हुए हैं, सोयाबीन का भाव मिल नहीं रहे हैं, मक्का और सोयाबीन पर काफ़ी मतलब ना के बराबर उत्पादन आ रहा है और भाव भी नहीं मिल रहे हैं। पर ऐसे में अगर भारत अमेरिका की बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है और उसको भारत में अगर आता है मक्का और सोयाबीन, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? और फ़ायदा और नुकसान मैं अभी बताने वाला हूँ। क्या वो मक्का और सोयाबीन क्या है? तो सबसे पहले बात यह है कि वो मक्का और सोयाबीन जो भेजना चाहता है वो हमारे यहाँ पैदा होता है। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ वो हमारे यहाँ वाला मक्का और सोयाबीन नहीं है, वो हमसे अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि वो वाला जो है वो जीएम है, जीएम फसल है मक्का और सोयाबीन। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई। उसको कृत्रिम रूप से उस बीज में एक जेनेटिकली उसमें एक जोड़ा गया है, जिससे वो बीज उस पर दूसरे कीटनाशक कीट जो हैं वो उस पर प्रभाव नहीं डाल सके। जैसे एक सोयाबीन मान लेते हैं, इस सोयाबीन पर अपन 2 से 3 छिड़काव अवश्य करते हैं। तो इस केस में जब ये जो आप पत्तियाँ जल रही होगी, इसमें इल्ली के लिए छिड़काव करते हैं। पर उस बीज में जब वो बीज बन के आता है, जो हमारे यहाँ आता है, तो उस बीज में एक ऐसी इम्यूनिटी है उस बीज के अंदर ही कि ये इल्ली इस पर प्रभाव नहीं करेगी। तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि यार बात तो सही है, अगर हमारे पेस्टिसाइड जो हम कीटनाशक जो दवा छिड़कते हैं वो हमारा खर्चा पूर्णतः बच जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी। तो लागत कम होगी तो निश्चित रूप से आपको भाव में अच्छा लागत कम हो गई तो आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो बीज सिर्फ एक बार मात्र यूज़ होगा और दूसरी बार बीज आपको लेने के लिए पुनः कंपनियों के पास जाना पड़ेगा, दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा, तब आपको झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे समझिए कि आप जब ऊटी का लहसुन खरीद कर लाते हैं तो वो सिर्फ एक बार वो उगता है, उसका डबल जर्मिनेशन नहीं होता है, वो डबल पैदावार के लिए संभव नहीं है, उसको आपको बेचना ही पड़ेगा, वो आपको स्टोर करके रख ही नहीं सकते अगले साल के लिए। तो वो सेम केस उस सोयाबीन और मक्का जो अमेरिका से आने वाला है, वो सेम उसी केस का एक उदाहरण मान सकते हो, क्योंकि वो सेम उसी तरह का है। क्योंकि जो बीज आता है उसको आप पैदा तो कर लोगे और अच्छी पैदावार भी, उसकी पैदावार भी अच्छी बताई जा रही है, उसकी पैदावार अच्छी आएगी और उसका कीटनाशक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस बीज में ही इतनी ताकत रहेगी कि उसका कीटनाशक उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। तो आपका पेस्टिसाइड जो खर्चा है वो बच जाएगा पूर्णतः। लेकिन पैदावार भी अच्छी हो गई और पैदावार अच्छी होगी, निश्चित आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जब वो बीज आपको जो पैदा होगा वो बीज आपको डबल उगेगा नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस बीज में वो डबल जब पैदा होता है ना, उसमें वो जेनेटिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तब वो बीज अब क्या करेगी, कंपनियां खरीदेगी उस बीज में जेनेटिकली मॉडिफाई करेगी और उसमें वो जीन मिलाएगी, जिससे वो अगली बार पुनः पुनः उगाने के लिए वो फिर इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि उस पर कीटनाशक प्रभाव न डाले। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हर बार किसान जो दुकानदार हैं कंपनियों पर निर्भर रहेगा? तो बिल्कुल आप निर्भर हो जाओगे, आप अपना बीज यूज़ नहीं कर पाओगे ऐसे में, और हर साल की तरह आपको नया बीज खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों पर मोहताज होना पड़ेगा। ऐसे में अगर कंपनी अगर आपको महंगा बीज भी देगी तब भी आपको खरीदना पड़ेगा। तो अगर सब पूरे भारत में अगर इस तरह से मक्का और सोयाबीन का बीज अगर फैल गया तो निश्चित रूप से किसानों पर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियों के आप गुलाम हो जाओगे, उनकी कठपुतलियों के पर आप निर्भर हो जाओगे, चलने लगोगे। तो ये निश्चित रूप से आपका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, हमारे यहाँ भी जीएम फसल होती है, जेनेटिकली मॉडिफाई फसल होती है, वो है सिर्फ एकमात्र कपास। कपास आज दुनिया में थर्ड या सेकंड या थर्ड पोजीशन पर हम आते हैं एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास होती है जिस पर कीटनाशकों का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर इस सोयाबीन हमने अगर वहाँ से अमेरिका का कोई बीज हमने बो लिया है, वो डबल नहीं उगेगा, लेकिन इस पर कीटनाशक का प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। इस पर जो इल्ली है, इसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र में एक इल्ली जो है वो हमने समाप्त कर दी, क्योंकि वो इल्ली जो इससे अपना भरण पोषण कर रही थी वो पूर्णतः इस पर कभी आ नहीं पाएगी और वो अपना भोजन नहीं करवाएगी। ऐसे में जो दूसरे पक्षी हैं जो इसको इल्ली को खाते थे, वो भी पारिस्थितिकी तंत्र पूरा गड़बड़ा जाएगा और इसमें बहुत। तो किसान भाइयों, आप मेरी बात को समझे होंगे अवश्य, और फायदा और नुकसान मैंने गिना चुका हूँ, क्या उसका फायदा है और क्या इसका नुकसान है। 9 जुलाई 2025 को टैरिफ डील होने वाली है। अमेरिका चाहता है कि अगर भारत हमारी बात को न मानता है तो हम उस पर 26% टैरिफ लगाएंगे, जो निश्चित रूप से इकोनॉमी के लिए हमारे लिए खतरनाक होगा। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर कीटनाशक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तब इससे भी बीमारियां काफ़ी हो रही हैं, अगर उस बीज को यूज़ करते हैं तो क्या उसमें बीमारी नहीं होगी? क्योंकि पेस्टिसाइड आजकल कोई यूज़ करना नहीं चाहता है, तो क्या ऐसे में वो सही रहेगा? तो मैं बता दूं कि उसमें भी जीन में अगर कोई चीज़ अगर मॉडिफाई की है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डाली गई है जो आने वाले भविष्य में
मनुष्य के लिए भी खतरे खतरे के लिए साबित होगी। मुख्यतः मक्का और सोयाबीन जो है मक्का जो है वो डेयरी फार्म जैसे कि मुर्गी पालन हो गया है, सुअर पालन हो गया, इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ऐसे में जो उसका जीन उसमें जाएगा, जो उनका सेवन करते हैं, या फिर अगर उस मक्का को अगर हम भी सेवन करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। आज अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज़ हैं और हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस केस में अमेरिका की तुलना में हमारे यहाँ कम है तुलना वाइज। लेकिन अगर उस तरह का जीन में अगर बीजों में अगर रूपांतरण कर दिया गया है, उसका प्रभाव अगर हमें देखना मिला है, तो निश्चित रूप से आपको शरीर का प्रभाव करेगा। और ये आपको समझना होगा कि आप अच्छी चीज़ को देख, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो अगर आप उस चीज़ को अगर बीज को अगर फ़ायदे के लिए समझते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए नुकसान होगा। उसका इलाज कहीं अगर वो लागत में अगर पैसा भी दे गया आपको, तो निश्चित रूप से वो कभी ना आपको इन भविष्य आपको इलाज करवाने में वो पैसा भी चला जाएगा। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को और भी किसान भाइयों को साझा कीजिए, ताकि मैं अंदर से मेरे को ऊर्जा मिले कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए किसान हित में लाता रहूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।